सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक बटन जरूर दबाएं। तो कुछ बेटों ने मुझसे पूछा है कि शादी के बाद कुछ दिन तो अच्छा रहा और मैं माता पिता का बहुत भक्त हूँ और मैं किस तरह घर में रहूँ कि माता पिता भी खुश रहें, पत्नी भी खुश रहे। बस एक आध साल तक अच्छा चलता रहा, लेकिन अब थोड़ा सा परेशान हूँ। वही मेरा कहना है बेटों से को थोड़ी सा आप संतुलित बनाए रखें। और ये चालाकी नहीं है, चतुराई ही है। माता पिता को भी जिस तरह आप भक्त हैं तो बेटा बनकर ही रहें। जी न सोचें कि आप शादी हो गई है तो बड़े हो गए हैं। वही बेटा बहुत अच्छे हैं जो बच्चे ही बने रहते हैं और माता पिता के भक्त होते हैं। लेकिन नहीं, मेरा ये कहना है कि पत्नी को भी नाराज़ नहीं करना है, खुश रखना है हमेशा, क्योंकि वो आपकी जीवन संगनी है। संतुलित बनाए रखना है। ये मैं समझती हूँ संतुलित बनाए रखना बहुत कठिन है, लेकिन आप माता के पिता के भक्त हैं तो थोड़ी सी आपको चतुराई करना पड़ेगी। उस चीज़ को आदमी चालाकी भी कह सकता नहीं, लेकिन वह चालाकी नहीं है, बहुत बड़ी चतुराई है। यदि पत्नी कुछ कहती है, माता पिता के लिए कुछ बोलती भी है, तो ये सच्चाई ही है कि आप कह सकते हैं कि क्या करें। मतलब कुछ चुगली भी करती है, कुछ भी करती, देहाती भाषा में बोल रही हूँ, तो आपको कह देना चाहिए जैसे आने हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसमें आपको आपका धर्म भी बचा रहेगा और आपके घर में सुख शांति ही रहेगी। बड़े प्यार से समझा दीजिएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मेरे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और आप अपने दिमाग को बहुत संतुलित रखेगी। इस तरह से पत्नी भी खुश रहेगी, माता पिता भी कुछ कहते हैं तो बड़े प्यार से उनको भी समझा दीजिए कि क्या कर सकता हूँ। यदि कुछ कहता हूँ तो वो नाराज़ हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि पति पत्नी में झगड़ा हो, और हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बेटा बहू बड़े सुख शांति से रहें। बेटा की भावनाओं को हर माता पिता ज़रूर समझेगा, लेकिन आप बिल्कुल उसी तरह रहिए जिस तरह शादी के पहले रहे हैं, बेटा बन के ही रहिए। क्योंकि मेरा बेटा तो है भाई, बड़ा बेटा भी उसी तरह का है, छोटे जैसे रहता है बिल्कुल वैसे ही हर चीज़ मेरे को बतलाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कुछ हैं ऐसा तो फिर हजारों में एक है अभी कलयुगी, कलयुग के हैं वो, लेकिन अभी कलयुग इतना बड़ा नहीं हुआ है। कलयुग में तुलसीदास जी बोल गए हैं कि सुत मानहि मात पिता जब लो, सुत मानहि मात पिता जब लो, अवलानन दीखे नहीं तब लो, अवलानन दीखे नहीं तब लो, ससुरार प्यारी जलगी जब से, रिपुरू रिपुरारी कुटुम्ब भये तब से। है कुछ ऐसे क्या है कि जो पुत्र होते हैं वो माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक शादी नहीं होती, पत्नी को नहीं देखते हैं। कुछ होते हैं हजारों में एक, अभी ऐसा नहीं है, ऐसा कलयुग नहीं है, लेकिन उनको कलयुगी ही बताना चाहिए तब। और पत्नी को सब कुछ मान लेते हैं। ससुराल प्यारी लगी जब से ससुराल हुई है, प्यारी लगी है, तब से जो कुटुम्ब हैं रिपु रूप हो गए हैं, दुश्मन रूप हो गए हैं। माता पिता को कुछ नहीं चाहते, सबसे बड़ी दुश्मन तो माता ही होती है। क्योंकि अब जैसा भी समझो, माता तो बचपन में अपने बेटों को मारती है, डांटती है और अच्छे संस्कार देती। ये नहीं समझते कि बचपन में जैसे माता पिता ने, माँ ने खासकर माँ बहुत मारती है, डांटती है, अच्छे संस्कार देती है गलत, तो माँ तो माँ ही है, उसी तरह अपने बच्चों को समझती है। माँ ही बनी रहती, बदलना नहीं चाहती, उसको याद नहीं रहती। कभी कुछ पीछे बड़े बच्चे हो गए हैं तो सामने नहीं कह सकती, मुँह पीछे बड़बड़ाने लगती है। तो बहुत सी पत्नी होती हैं कि चुगली भी करती हैं, लेकिन जो अच्छे बेटा होते हैं वो अपने संतुलित बनाए रखने के लिए मन में यही सोचते हैं वही माँ है जिसने बचपन में मेरे को डांटा है, मारा है, तो इस तरह इसे योग्य ऑफिसर मेरे को बनाया है। तो पत्नी से कह सकते कोई बात नहीं, माता पिता हैं, क्या कह सकता हूँ। इस तरह यदि सोचें तो बहुत संतुलित बना रहेगा। लेकिन कुछ बेटा ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल जैसा कलयुगी हैं,
जैसा कि तुलसीदास जी बोल गए हैं उस तरह होते हैं हर चीज़ें। माता पिता को तो कोई बात का पता नहीं चलता है, उनको हर चीज़ पत्नी के द्वारा ही पता चलती है। तो सोचिए उस माता पिता को, माँ को कितना दुख न लगता होगा, कितनी दुखी न होती होगी। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी इतना कलयुग नहीं है, वो तो आखिरी कलयुग के लिए तुलसीदास जी बोल गए हैं। लेकिन बेटा को उसी तरह रहना चाहिए कि जैसे बेटा बचपन में रहते हैं, हर चीज़ माता पिता को, माता को, माँ को बताते हैं। माँ ही गुरु है, माँ तो माँ है ही है, गुरु भी है माँ। जैसे कहा गया है कि अंदर सहारा देकर ऊपर से डांटती भी है, लेकिन बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करती है। तो छोटे में जो आप इतने बड़े ऑफिसर बन गए हो ना, वो जो संस्कार माँ ने ही दिए हैं, इसलिए इतने बड़े ऑफिसर बन गए हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने वही चीज़ अपने मुंह से बताओगे कितना अच्छा लगेगा। वही चीज़ पत्नी के मुंह से सब कुछ सुनने मिलता है कि ये हुआ है तो ये इनाम मिला है तो ये है, तो वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ी अंदर से दुख लगता है। हमको याद है हमारे भैया लोग थे, पौराणिक है, पुराण पढ़ के घर जब जाते थे, बहुत समय की बात है, हम तो खुद इतने एजेड हो गए हैं, बहुत याद है। तो आके बाहर माता पिता से ही सब बात बताते थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कहीं भी जाए तो पहले माता पिता को बैठ कर बाहर बताएं, फिर अंदर जाते थे। कुछ लड़के बेटे ऐसे होते हैं तो कुछ नहीं बताएंगे, उनको पत्नी के द्वारा ही पता चलता है, बहू के द्वारा ही पता। उस चीज़ में बहुत दुख लगता है, अंदर से दुख लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम बेटा हो, बेटा ही बन के रहो, उसी रूप में रहो, भले तुम बूढ़े भी हो जाओ। माता पिता है तो माता पिता ही रहेंगे, माँ ही रहेगी, तुम बेटा ही रहोगे। ये नहीं कि तुम हम वो हो गए हो, ससुराल वाले हो गए हो या कि पत्नी वाले हो गए। इस तरह नहीं करना चाहिए। यदि आप संतुलित बना कर रखते हैं, आप में होशियारी है, चतुराई है, तो कभी आपका परिवार नहीं बिखरेगा और माता पिता खुश रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपको लगेगा। इस तरह है। अब इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और बस सब बेटों को यही सलाह देती हूँ कि आप संतुलित बनाए रखें। ये भी नहीं कि पत्नी को नाराज़ करें, ये भी नहीं कि माता पिता को नाराज़ करने। है बहुत कठिन बात है जी, मैं जानती हूँ कठिन, लेकिन बस सरल उपाय यही है कि कुछ माता पिता को भी समझा सकते हैं कि क्या करूं मैं ऐसा। लेकिन जो घर के अच्छे संस्कारी लड़कियां होती हैं, आपके समझाने से समझ जाएंगी और सब सही समझेंगी। लेकिन यदि संस्कारी नहीं है तो वहाँ थोड़ी सी आपको चतुराई करना पड़ेगी, हर चीज़ नहीं बताना पड़ेगी पत्नी को। पत्नी को चुगली भी करती है तो आपको माता पिता को कुछ नहीं कहना है, यही आपको मन में धारणा रखना है कि क्या करें। आपका कर्तव्य होता है, माता पिता बूढ़े होते हैं, ये नहीं कि वहाँ चुगली हुई यहाँ तुरंत आप बड़बड़ाने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए यदि आपको अपना धर्म बचा के रखना है तो। बस मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ इतने में ही। यदि आप अच्छे हैं तो आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, बहुत आप धर्म परायण होंगे, आपका धर्म आपके साथ रहेगा और आपका घर एक स्वर्ग जैसे बन जाएगा, बहुत सुख शांति का द्योतक होगा, दुनिया आपका उदाहरण देगी। इस तरह है बेटे, आप लोगों ने कुछ कहा है, मेरे से पूछा है, तो मैं तुच्छ बुद्धि आपको बता रही हूँ। आप इस तरह से अपने घर परिवार को बना कर रखें, ना तो अपनी पत्नी को नाराज़ करें, ना बेटों को। यदि पत्नी समझदार है थोड़े से में समझ जाएगी, नहीं है समझदार तो आप बहुत संतुलित रख के उसको भी बड़े प्यार से रखिए। कभी भी कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि पत्नी को नाराज़ आप करो, और बहुत अच्छे हर माँ बाप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से रहो, क्योंकि माँ शादी इसीलिए करती है कि आप बड़े सुख शांति से रहें और खुशी ही होगी। लेकिन ये इसमें भी दुख लगता है कि आप अपमान नहीं करो माँ बाप का। दोनों बहुत है तो कठिनाई, लेकिन यदि आप में जरा भी होशियारी है, चतुराई है, तो आप संतुलित बना कर रख सकते हैं। इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार श्रोताओं।